स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 को आगे बढ़ाते हुए जो अपना अगला टॉपिक है वो है पराकोष स्फुटन। पराकोष स्फुटन कल हमने अध्ययन किया था, ध्यान हो तो, पुंकेसर के बारे में। पराकोष क्या है, लघु बीजाणुधानी क्या है। आज हम पराकोष के स्फुटन का अध्ययन करेंगे। लघु बीजाणुधानी के अंदर जो परागकण बनते हैं वो किस प्रकार से बाहर निकलते हैं। तो पराकोष स्फुटन का क्या शब्दार्थ है, ध्यान दीजिए। परागकणों के परिपक्व होने के पश्चात पराकोष का या लघु बीजाणुधानी का फटना ही क्या कहलाता है बेटा, पराकोष स्फुटन कहलाता है। अब देखो, पराकोष जो स्फुटन होता है उसमें कौन मदद करता है, तो कल हमने अध्ययन किया था, ध्यान हो तो, कि ये एक पराकोष है। इसमें जो 4 प्रकार की भित्तियाँ बताई थी, फर्स्ट एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, तीसरी टैपेटम और चौथी मिडिल लेयर। तो जो एपिडर्मिस और एंडोथीशियम थी, इनके मध्य मैंने बताई थी ऑस्ट सेल्स पाई जाती हैं। और ये ऑस्ट सेल्स जो होती हैं ये क्या कार्य करती हैं, पराकोष स्फुटन में मदद करती हैं। कैसे मदद करती हैं बेटा, आप सभी जानते हैं। जैसे ही परागकण पराकोष के अंदर परिपक्व हो जाते हैं तो उस स्थिति में पराकोष के अंदर जो नमी होती है, जल होता है, उसका अवशोषण हो जाता है, जिसके कारण ये ओस्ट सेल्स जो होती हैं ये इस तरह से होती हैं बेटा, आपस में जैसे इस तरह से मिली हुई होती हैं, ज्वाइंट होती हैं केवल। और जैसे ही इनके अंदर क्या बेटा, सेलुलोज कम होता है या जल की मात्रा कम होती है तो ये आपस में टाइट होकर सूख जाती हैं। और सूखने के पश्चात इनके अंदर ये ज्वाइंट जो होता है वो अलग हो जाता है, यहाँ से ये फट जाती हैं, टूट जाती हैं, तो जिसको हम पराकोष स्फुटन कहते हैं, इसका अलग होना। अब देखो बेटा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पराकोष जो स्फुटन है इसके कितने टाइप्स हैं। तो पराकोष स्फुटन के अपने 4 प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट अनुप्रस्थ स्फुटन, दूसरा लंबवत, तीसरा छिद्रमय और चौथा कपाटीय। कि भाई किस तरह से ये पराकोष अलग अलग स्थिति में स्फुटित होता है, उसी के आधार पर इसके प्रकार बताए गए हैं। तो देखो बेटा, ध्यान देना, अनुप्रस्थ स्फुटन हम जैसे काटते हैं तो आपने देखा होगा TS LS, ठीक उसी तरह से अनुप्रस्थ स्फुटन और लंबवत का को हम अनुदैर्ध्य कह सकते हैं। तो अनुप्रस्थ स्फुटन कैसे होता है, जैसे बेटा, जैसे ये एक पराकोष है और इस पराकोष के अंदर यदि इस तरह से ये पराकोष फटता है तो इसको हम अनुप्रस्थ स्फुटन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, ये एक पराकोष है और इस पराकोष यदि इस तरह की सिचुएशन में, इस रो में इस तरह डिवाइड होता है, टूटता है, तो इसको हम अनुप्रस्थ स्फुटन कहेंगे। और यदि इस स्थिति से विभाजित होता है तो ये क्या हो गया बेटा, अनुदैर्ध्य या लंबवत। इस स्थिति से होता है तो अनुप्रस्थ, और इस स्थिति से होता है इस डायरेक्शन में हो रहा है तो अनुप्रस्थ, इधर हो रहा है तो क्या होगा बेटा, लंबवत। अब देखो बेटा, छिद्रमय जो स्फुटन है ये तीसरा प्रकार है। और इसमें क्या होता है, पराकोष के अंदर छिद्र बन जाते हैं, बीच बीच में कहीं भी छिद्र बन जाते हैं, एयर भरी होती है। जैसे ये स्फुटित होते हैं तो उनके प्रेशर से यानी इसमें छिद्र बन जाते हैं, तो इसको छिद्रमय स्फुटन कहेंगे। और लास्ट वाला कपाटी है। जिस प्रकार से कपाट का मतलब होता है पट, द्वार जो होता है, गेट, उस तरह खुलते हैं। और इसमें ये क्या होते हैं, सीधे ही खुल जाते हैं, ऐसे इस तरह। तो देखो बेटा, कपाटिये में देखो, जैसे इधर से भी खुल सकते हैं, दोनों गेट की तरह खुल जाए, अलग हो जाते हैं गेट की तरह, तो इसको हम कपाटीय प्रकार कहेंगे। तो ये था पराकोष स्फुटन के टाइप्स। अब है कि पराकोष जैसे स्फुटित होता है उसके अंदर परागकण निकलते हैं और परागकण ही नरयुग्मक कहलाता है। अब देखो, परागकण का हम अध्ययन किसमें करते हैं, तो परागकण की संरचना और उसकी कार्यकी का अध्ययन हम विज्ञान की एक शाखा है जिसको हम परागाणु विज्ञान कहते हैं। किसके अंतर्गत किया जाता है परागकण का अध्ययन, विज्ञान की शाखा परागाणु विज्ञान के अंतर्गत। तो देखो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक था वो था पराकोष स्फुटन। कि पराकोष स्फुटन क्या है, कौन सी सेल्स इसमें मदद करती हैं, फिर इसके टाइप्स हैं, और इन टाइप्स के बाद ये स्फुटित होते हैं, इनसे क्या बाहर निकलता है, परागकण निकलता है, परागकण नरयुग्मक कहलाता है। इसका अध्ययन हम विज्ञान की शाखा परागाणु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।